यह कहानी है राजेश नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। राजेश पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती भी था, पर उसमें एक कमी थी। वो बहुत कम बोलता था। स्कूल में शिक्षक जब उससे सवाल पूछते तो वह संकोच करता। दोस्त बनाना तो दूर, वह अपनी क्लास में सबसे अलग थलग रहता। राजेश के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने उसे पढ़ने के लिए शहर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया। वहां भी वही स्थिति थी। राजेश सब समझता था, सब पढ़ता था, लेकिन चुप रहता था। धीरे धीरे लोग उसे गूंगा, डरपोक और असामाजिक कहने लगे। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में राजेश को एक किताब मिली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी। उसने किताब पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे वह उसमें डूबता चला गया। उसे पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर भी एक समय पर बहुत चुप रहने वाले व्यक्ति थे। वह अपने विचारों को खुलकर नहीं कह पाते थे, क्योंकि समाज उन्हें नीचा दिखाता था। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। लेकिन एक चीज जो अंबेडकर ने कभी नहीं छोड़ी, वह थी शिक्षा और अंतर्मन की शक्ति। राजेश ने किताब में पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आपके पास विचार नहीं है। अगर आपके विचार मजबूत हैं, तो वक्त आने पर वही विचार दुनिया को बदल देंगे। यह बात राजेश के दिल को छू गई। उसने समझा कि कम बोलना कोई कमजोरी नहीं है। अगर भीतर ज्ञान और सोच की गहराई है, तो एक दिन वो भी बोल उठेगा और लोग सुनने को मजबूर हो जाएंगे। अब राजेश ने एक नई आदत डाली। वह हर दिन जो सोचता, उसे एक डायरी में लिखता। शुरुआत में उसकी बातें छोटी होती थीं, पर समय के साथ वह गहराई से विचार व्यक्त करने लगा। उसने लेख लिखने शुरू किए, स्कूल की दीवार पत्रिका में, स्थानीय अखबारों में। धीरे धीरे लोगों को उसके विचारों की गंभीरता समझ आने लगी। स्कूल के शिक्षक भी उसकी सोच से प्रभावित हुए। एक दिन स्कूल में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी। प्राचार्य ने ऐलान किया, इस बार भाषण राजेश देगा। राजेश डर गया। उसने कभी स्टेज पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन फिर उसे अंबेडकर जी की बात याद आई। डर के आगे शिक्षा और विचारों की शक्ति है। उसने भाषण तैयार किया, मंच पर खड़ा हुआ। पहले कुछ क्षण चुप रहा। सबको लगा वह कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन फिर उसने बोलना शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे यह सिखाया है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि तैयारी की निशानी है। उन्होंने सिखाया कि जब बोलो तो ऐसा बोलो कि जमाना सुनता रह जाए। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। राजेश अब पहले जैसा नहीं रहा। वह आज भी कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है, लोग ध्यान से सुनते हैं। उसका हर शब्द तौल कर बोला गया होता है, जैसे डॉ अंबेडकर के शब्द होते थे। आज वह एक लेखक है, समाज सेवी है और युवाओं को प्रेरित करता है कि कम बोलो, लेकिन तब बोलो जब बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत हो। डॉक्टर अंबेडकर की कुछ खास बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, शब्दों से ज्यादा विचारों की गहराई जरूरी है। नंबर 2, मौन भी एक शक्ति है, अगर उसके पीछे ज्ञान और उद्देश्य हो। नंबर 3, जो कम बोलते हैं वे अक्सर गहराई से सोचते हैं और ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं। नंबर 4, बोलना तब चाहिए जब बोलने से बदलाव आए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन से यह दिखाया कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी संकोची हो, अगर वह ज्ञान, शिक्षा और विचारों में विश्वास रखता है, तो वह दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी कम बोलते हैं तो शर्मिंदा मत होइए। अंबेडकर जी की तरह खुद को तैयार कीजिए, अपने भीतर की सोच को सशक्त कीजिए, और एक दिन जब आप बोलेंगे तो दुनिया आपकी बातें याद रखेगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी कम बोलने वालों में से हैं? और अब आप अंबेडकर जी से क्या प्रेरणा लेते हैं?